आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है जो हम लोग 1 2 3 में करके आए हैं, यानी उच्चतम और न्यूनतम मान हम लोग को ज्ञात करना है। लेकिन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध करने के लिए कि ये आप बताइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन का ना उच्चतम मान है और ना न्यूनतम मान है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसी तरह बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे भी बनाए हैं। इसको सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, f डैश x बराबर एक्सपोनेंशियल x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x का अवकलन एक्सपोनेंशियल x ही होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं यदि इसके चिन्ह योजना का प्रयोग करें उच्चतम और न्यूनतम के लिए, यदि हम लोग f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग को पहले से चरघातांकी फलन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ये जो फंक्शन है x के किसी भी मान के लिए ये नेगेटिव नहीं होता है, यानी केवल और केवल पॉजिटिव होता है। किसी भी बिंदु के यदि हम लोग यहाँ पर बिंदु भी यदि कोई प्राप्त होता है हमको, तो उस बिंदु के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ये पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल x जो है वो इसका न उच्चतम मान है और न न्यूनतम मान है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि एक्सपोनेंशियल x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए केवल धनात्मक है, यानी ऋणात्मक कभी होगा ही नहीं, केवल धनात्मक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए f(x) को न उच्चतम मान है, न उच्चतम या न न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग यदि प्रथम अवकलज परीक्षण का भी प्रयोग करते हैं तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल x बराबर हमको 0 मिल जाएगा, और एक्सपोनेंशियल x बराबर 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉगरिथम में हम लोग बदलेंगे, वहां से x का मान हमको प्राप्त होगा। ये भी ध्यान देना है यहाँ पर यदि x का मान हम ज्ञात कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी यदि उस पर हम लोग उसके बाईं ओर और दाईं ओर का चिन्ह चेक करेंगे तो यहाँ पर हम अभी लिखे हैं कि केवल और केवल धनात्मक होता है, तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग बाएं का मान रखेंगे तो भी और दाहिने का मान रखेंगे तो भी। तो याद रखिएगा, वैसा फलन जो x के प्रत्येक मान के लिए केवल एक ही चिन्ह को रखता है, वैसा फलन को न उच्चतम मान होता है और न न्यूनतम मान होता है। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, gx बराबर है log x। ये log x भी वही फंक्शन है, हम लोग पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर g डैश x बराबर हमको मिलेगा 1/x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए g डैश x इक्वल टू 0, और g डैश x हमको मिला है 1/x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 बराबर 0। ये 1 से 1 में 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमको बिंदु प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ हमको जो क्रिटिकल पॉइंट निकालना था वो पॉइंट हमको प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जब पॉइंट प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इस फलन को न उच्चतम मान है और न न्यूनतम मान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे असत्य है, क्योंकि 1 के बराबर 0 नहीं हो सकता है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए log x को न उच्चतम और न न्यूनतम मान है। ये तो दूसरा हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए, दिया गया है hx बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर h डैश x बराबर हमको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए h डैश x इक्वल टू 0 मिलेगा हमको। h डैश x का मान रखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड देखिए हो जा रहा है कि नहीं। पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका हम लोग पहले विविधता चेक करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a
इंटू सी, तो देखिए क्या मिल रहा है 4 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 8। और हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में कि यदि द्विघात समीकरण का मूल लेस देन 0 हो यानी निगेटिव हो तो उस स्थिति में हम लोग कोई मूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ पर हम लोग मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस फलन को भी न उच्चतम और न न्यूनतम मान ज्ञात है, ये प्राप्त है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x का मान ज्ञात नहीं हो सकता है, ज्ञात नहीं हो सकता है, इसलिए hx को न उच्चतम और न न्यूनतम मान प्राप्त है, न न्यूनतम मान प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये इंटरवल का क्वेश्चन है जो हम आप लोग को परिभाषा लिखवाया जा चुका है कि किसी भी इंटरवल में किसी भी फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो जो उसका हल करने का हम तरीका भी लिखवाए हैं, चरण लिखवाए हैं, उसी के प्रयोग द्वारा हम लोग को इसको बनाना है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर x क्यूब, और यहाँ पर दिया है कि x जो है वो किस इंटरवल का है, -2 और 2 का है। तो इसमें हमें प्रथम अवकलज परीक्षण या द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम लोग केवल अवकलन ज्ञात करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो f' बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 3x²। उच्चतम और न्यूनतम के लिए भी हम लोग यहाँ पर जो लेना है ले लेंगे। उच्चतम और न्यूनतम के लिए f' इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि f' हमारा क्या है, 3x²। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x² इक्वल टू 0, तो x का मान हमको 0 मिल जाएगा। तो चलिए एक क्रिटिकल पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। इंटरवल में भी जो एंड पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देता है उसको हम लोग अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट बोलते हैं। तो 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तीनों पॉइंट पर इस फंक्शन का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, f-2 बराबर, ये एंड पॉइंट का पहला हम लिए हैं अंक, इसमें रखेंगे तो -2 के पावर 3 होगा, बराबर होगा -8। फिर उसके बाद 0 रखेंगे बीच वाला, और ध्यान दीजिए 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 के पावर 3 इक्वल टू 0। और तीसरा हम लोग रखेंगे ये पॉइंट वाला लास्ट, तो 2 का क्यूब होगा इक्वल टू मिलेगा 8। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे उच्चतम मान हमको 8 मिला है और सबसे न्यूनतम मान -8 मिला है। तो हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि उच्चतम मान बराबर 8 और न्यूनतम मान बराबर -8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो दिया गया है fx बराबर sin x प्लस cos x, ये हम लोग क्वेश्चन ऊपर बना भी चुके हैं, पीछे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। x एलिमेंट है, ये इंटरवल है 0 से पाई, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी कि 2 चतुर्थांश मिलेगा 0 से 180 में, फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे बना भी चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं इसको। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो f' बराबर क्या मिलेगा, sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। उच्चतम और न्यूनतम के लिए पहले हम लोग ले लेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हमको क्या प्राप्त होगा, यहां पर देख लीजिएगा f' इक्वल टू 0 और f' हमारा है cos x -sin x इक्वल टू 0। या हम लोग लिख सकते हैं sin x इक्वल टू cos x, या हम लोग लिख सकते हैं इसको sin x बटा में cos x इक्वल टू 1। इसको हम लोग कर देंगे tan x, और हम लोग जानते हैं कि यदि tan में ये फंक्शन आया है तो tan 45 डिग्री का ये मान होता है, तो tan π/4 कर देंगे। ठीक है, दोनों से tan को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है, हम लोग छोड़ेंगे तो यहाँ पर x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए x बराबर π/4। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और जो इंटरवल हमको दिया गया है ये 0 से पाई, वो दोनों पॉइंट हमको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 से पाई के बीच में क्या tan फिर कभी पॉजिटिव होता है, यानी 0 से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए इस इंटरवल में
10 दोबारा +1 को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यानी कि x = π/4। इस स्थिति में हम लोग इसका और इस इंटरवल में से दोनों एंड पॉइंट का हम लोग प्रयोग करेंगे और फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग f0 लिखते हैं। f0 के मतलब इस फंक्शन में हम लोग ये जो इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग इसमें रखेंगे, तो क्या मिलेगा sin 0 + cos 0। और हम लोग जानते हैं कि sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो हमको 1 प्राप्त होगा। फिर हम लोग ये जो मिला है इसको लिख लेंगे एक π/4। π/4 पर हमको क्या मिलेगा, sin π/4 + cos π/4। अब sin π/4 का मतलब 1/√2, cos π/4 का मतलब 1/√2 = 2/√2 = मिल जाएगा आपको √2, क्योंकि √2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, √2 प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला मान रखेंगे इंटरवल का, ये लास्ट वाला पॉइंट f π। हम लोग लिखेंगे f π बराबर क्या होगा, sin π + cos π। और हम लोग जानते हैं कि sin π का मतलब sin 180 डिग्री। sin 180 डिग्री यानी कि sin 0 डिग्री का जो मान होगा वही sin 180 का मान होता है। तो sin 0 डिग्री का क्या मान होता है, 0, तो sin 180 का मान होगा 0। ठीक है। फिर cos π का क्या मान होगा, तो cos 0 डिग्री का जो मान होता है वही cos π का मान होता है, लेकिन cos π जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में है और cos नेगेटिव होता है, इसलिए उसका मान नेगेटिव मिलेगा। तो cos 0 का मान होता है 1, तो 180 का मान हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1 मिलेगा हमको 0 - 1 = -1। हम लोग देख रहे हैं 3 पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का मान ज्ञात किए हुए हैं। 0 पर हमको 1 मिला है, π/4 पर √2 मिला है, √2 के मतलब 1.414 के लगभग होता है अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पर ध्यान दीजिए f π बराबर हम लोग -1 लिए हैं, तो हमको उच्चतम मान तो यही प्राप्त हो रहा है √2 और सबसे न्यूनतम मान -1। तो हम लोग लिख सकते हैं उच्चतम मान बराबर √2, उच्चतम मान बराबर √2 और न्यूनतम मान बराबर = -1। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गया √2 और मिनिमम वैल्यू मिला -1। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4x - 1/2x² और यहाँ पर इंटरवल दिया है -2 से 9/2 तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 4x का 4 हो जाएगा और 1/2x² का 2x हो जाएगा, इक्वल टू मिलेगा 4 - x। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम अवकलन शून्य के बराबर होता है, यानी कि f' = 0 और f' हमको मिला है 4 - x = 0, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 4। यहाँ पर हमको 1 जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। और ध्यान दीजिए कि इस इंटरवल में है ये -2 से 9/2 का मतलब होता है 4.5, -2 और 9/2 के बीच में है ये। तो हम लोग ये तीनों पर मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं f -2 रखेंगे इसमें 4 × -2 -1/2 × -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए -8 फिर -1/2 × 4 इक्वल टू हमको मिल जाएगा -8 माइनस ये कट जाएगा -2 इक्वल टू -10। फिर हम लोग लिखेंगे 4 पर निकाल लेते हैं सीरियली। 4 पर रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 × 4 -1/2 × 4 के स्क्वायर इक्वल टू 16 -1/2 × 16 क्या मिल जाएगा 16 - 8 = 8। और हम लोग को तीसरा पॉइंट हम लोग रखना है इसमें 9/2 इक्वल टू 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 का होल स्क्वायर। x के जगह पर हम लोग 9/2 रखेंगे तो ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो ये 18 हो गया माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 × 81/4 हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा 18 - 81/8। हम यहाँ पर 8 एलसीएम ले लेंगे। 8 × 8 64 6 बचा और 144 हो गया -81 इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3 और फिर 14 में से 8 जाएगा 6 63/8। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से कम होगा क्योंकि 64 रहता तो 8 बार में डिवाइड हो जाता, लेकिन 8 से कम है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 7 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा मान और बड़ा मान इसमें से चेक करेंगे तो देखिए -10 8 और ये मिला हमको
तो सबसे बड़ा मान तो हमको 8 प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये तो 8 है नहीं, तो सबसे बड़ा मान हमको ये मिल गया और सबसे छोटा मान -10 मिल गया। उच्चतम और न्यूनतम मान हम लोग लिख लेंगे इसका, तो लिखेंगे, इसलिए उच्चतम मान बराबर हमको मिल जाएगा 8 और न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -10। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है fx इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर x जो है वो -3 से 1 के बीच है और -3 तथा 1 भी है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इक्वल टू हमको देख लीजिए ये x स्क्वायर के रूप में है 2x होगा 2 into x minus 1। फिर ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर जो होता है वो x का फंक्शन होता है, उसी तरह x minus 1 के स्क्वायर x minus 1 का फंक्शन होगा तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 प्लस 3 का तो 0 होगा। हमको क्या मिलेगा 2x 2 into x minus 1 बस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या प्राप्त होगा f डैश x इक्वल टू 0 और f डैश x है हमारा 2 into x minus 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको x का मान मिल जाएगा 1, ठीक है। और इंटरवल में 2 पॉइंट हमको मिला ही है, तीनों पर हम लोग इसका मान लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे f minus 3, चलिए -3 रखते हैं, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये -4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। फिर हम लोग लिखेंगे f1 1 रखेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 होगा, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा 1 तो है, दोनों में है, इस इंटरवल में भी 1 है, दो ही मान हमको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उच्चतम मान हमको मिल रहा है 19 और न्यूनतम मान 3। तो लिख देंगे यहाँ पर उच्चतम मान बराबर 19 और न्यूनतम मान बराबर 3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में px बराबर हमको दिया गया है 41 - 24x - 18x स्क्वायर। बोल रहा है कि से प्रदत्त है, ये लाभ फलन है, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट वही होता है जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको मैक्सिमम पॉइंट आना चाहिए, तब उसी पॉइंट पर हम लोग को जो फंक्शन का वैल्यू प्राप्त होगा वही आपका मैक्सिमम मान प्राप्त होगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए वही मैक्सिमम वैल्यू ही उच्चतम यानी कि बोल रहा है इसमें उच्चतम लाभ या अधिकतम लाभ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उसी तरह इसको भी बनाएंगे, x के सापेक्ष पहले अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर p डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा 41 का तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा -24 और ये हो जाएगा 18 into 2 36 into x। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए इसके बराबर 0 करेंगे। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग लिखेंगे p डैश x इक्वल टू 0 और p डैश x हमको क्या प्राप्त है -24 - 36x इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 36x इक्वल टू -24 या x बराबर हो जाएगा -24/36, 12 से ये कट जाएगा दोनों, मिलेगा -2/3। अब इस पॉइंट पर हम लोग को इस फंक्शन को चेक करना है कि उच्चतम ये बिंदु जो है वो इस फंक्शन के लिए उच्चतम बिंदु है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर या तो आप लोग प्रथम अवकलज परीक्षण या इसके आगे द्वितीय अवकलज परीक्षण का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका चिन्ह योजना लिखते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण से p डैश x का चिन्ह योजना, तो हम लोग यहां पर एक नंबर लाइन ले लेंगे और यहां पर ये पॉइंट दिखा देंगे -2/3। इसके बाईं ओर का और इसके दाईं ओर का हम लोग बिंदु रखेंगे p डैश x में यहां पर और इसका चिन्ह चेक करेंगे कि क्या मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए -2/3, 2/3 का मतलब होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसके पीछे हम लोग इधर आएंगे तो -1 हमको प्राप्त होगा। तो -1 यदि इसमें रखते हैं तो देखिए -24 है और -36 x है, x की जगह -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -24 प्लस 36, ये 36 बड़ा है, घटेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब p डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दाहिने साइड चलेंगे
इसके दाहिने साइड जाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 रखेंगे यहाँ पर तो निगेटिव होगा, 1 रखेंगे 1 भी रखेंगे तो भी नेगेटिव मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी नेगेटिव मिलेगा, इन सारे मानों के लिए ये नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, उसके दाहिनी ओर के बिंदुओं के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि फंक्शन को उच्चतम मान ही प्राप्त होता है, यानी कि ये बिंदु जो है वो उच्चतम बिंदु है, यानी मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि x इक्वल टू -2/3 के बाईं ओर p डैश x ग्रेटर देन 0 और दाईं ओर p डैश x लेस देन 0, इसलिए x इक्वल टू -2/3 उच्चतम बिंदु है और उच्चतम बिंदु पर ही उच्चतम मान हमको प्राप्त हो गया। यानी कि हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, अर्जित उच्चतम लाभ। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए अर्जित उच्चतम लाभ बराबर उच्चतम लाभ बराबर हम लोग क्या करेंगे, यही मान हम लोग फंक्शन में रखेंगे जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है, ये 41 -24 इंटू -2/3 फिर -18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। हमको क्या मिल गया 41 माइनस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार में और 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस से माइनस में होगा प्लस, फिर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हम लोग 18 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 मिलेगा, 9 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और एक चीज वही रहेगा माइनस। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, कितना मिलेगा 6 और 1 7 4 1 5 -8 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 49। ठीक है, यही हमारा अर्जित उच्चतम लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है fx बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसमें इंटरवल दिया है 0-3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको x के सापेक्ष ऑपरेट करेंगे। x के सापेक्ष ऑपरेट करने पर या हम लोग f' भी लिख सकते हैं, ये मिलेगा 12x टू द पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। हम लोग यहां पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f' इक्वल टू 0 और f' हमको प्राप्त है 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को 12 कॉमन है, सब में 12 कॉमन ले लेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग लिख देंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, x माइनस 2 मिलेगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर हमको x माइनस 2 कॉमन है ले लेंगे तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 2। हम लोग इसके बराबर 0 करेंगे तो हमको x बराबर 2 मिल जाएगा, लेकिन इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान नहीं मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 जब हम लोग करेंगे तो प्लस 2 जाएगा उधर तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 जो कि सत्य नहीं है क्योंकि किसी भी वर्ग राशि के बराबर ऋणात्मक में कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए x का इससे मान मिलना असंभव हो जाएगा। हमको एक बिंदु प्राप्त हो रहा है और अंतराल का भी हम लोग को बिंदु यहाँ पर अंतराल भी है, अंतराल हम लोग लिख लेते हैं, अंतराल बराबर हमको मिल रहा है 0-3। तो ये हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट और ये दोनों एंड पॉइंट, इन तीनों पर इस फंक्शन का मान लिखेंगे हम लोग। तो f0 पहले लिखते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 0 0 0 और 25 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 25 इक्वल टू 25 होगा। फिर उसके बाद 2 पर हम लोग लिखेंगे f2 पर क्या होगा, इसमें जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, 2 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ये हो जाएगा 16 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 और 12 48 माइनस ये हो जाएगा
96 और प्लस 25। हम लोग करेंगे क्या, इसमें 48 और 25 को जोड़ लेंगे। 5 और 8 13 और 8 21, 2 बचा, 2 और 4 6 और 4 10 और 4 12, माइनस इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 9 6 15 और 1 16 इक्वल टू हमको मिल जाएगा। इसको घटाएंगे 0 से 1 जाएगा तो 9, 6 से ये 5 हो गया, 5 से 2 जाएगा तो 3 माइनस 39। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, तीसरा बिंदु 3 हम लोग लिखेंगे और F3 इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25 इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 81 माइनस, तो मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं, 243 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 में 8 से हम लोग गुणा कर लेंगे, 216 प्लस ये हो जाएगा 108, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 होगा और ये 25। इसको जोड़ लेंगे, 5 8 13 और 3 16, 2 1 3 और 4 7, 2 1 3 376 माइनस इसको जोड़ लेंगे 6 4 10, 4 1 5 6 हो गया, 2 1 3 360, तो 360 इसमें से हम लोग घटाएंगे, हमको 16 मिल जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है इसमें उच्चतम और निम्नतम मान। हम लोग देख रहे हैं कि 0 पर हमको 25 मिला है, 2 पर माइनस 39 मिला है और 3 पर 16 मिला है। तो सबसे उच्चतम मान हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 25 और सबसे निम्नतम मान है माइनस 39। तो हम लोग लिख देंगे उच्चतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हमको मिल गया 25 और निम्नतम मान हमको मिल गया बराबर माइनस 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है sin 2x, इसको पहले fx बराबर हम लोग ले लेते हैं, माना कि fx बराबर sin 2x, x के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, sin 2x का होता है cos 2x और 2x का होता है 2, हो जाएगा 2 cos 2x। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हमको प्राप्त हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 0 और f डैश x का मान इसमें रखेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा हमको, तो यहाँ मिलेगा हमको cos 2x इक्वल टू 0। 11 क्लास में हम लोग पढ़े हैं cos x बराबर 0, तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो फिर x बराबर क्या मिलेगा, ये 2 को हम लोग इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। 10 क्लास में याद होगा हम लोग सूत्र पढ़े हैं cos x बराबर 0, तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पर इंटरवल हमको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो 0 से 2 पाई तक है। इसमें हम लोग मान लिख लेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे जहाँ n एलिमेंट ऑफ z, यानी कि n जो है वो z है। हम लोग यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 0 रखेंगे इसमें n का मान तो हमको पाई बाई 4 मिलेगा, 1 रखेंगे इसमें तो 2 और 1 3 पाई बाई 4 मिलेगा, 3 रखेंगे हम लोग इसमें, 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 7 पाई बाई 4 मिलेगा। और हमको अंतराल दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, अंतराल हम लोग लिख लेंगे, दिया है 0 से 2 पाई। तो देखिए हमको 4 क्रिटिकल पॉइंट मिला है, 1 2 3 4 और 2 एंड पॉइंट है, यानी कि 6 मान पर x का जो ये डिग्री दिया गया है, ये रेडियल माप। इस 6 पर हम लोग इस फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे और उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इसका उच्चतम और कौन सा निम्नतम मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं f0, क्योंकि इंटरवल में 0 है तो पहले 0 पर रखते हैं। इसमें sin 2x तो sin 2 इंटू 0 हो जाएगा और 2 इंटू 0 का मतलब sin 0 और sin 0 का मान होता है 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4, f पाई बाई 4,
इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x है, x की जगह हम लोग पाई बाई 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री का क्या मान होता है, तो जो साइन 90 का मान होता है वही साइन 270 का होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 270 का मान हम लोग को मिलेगा -1। फिर उसके बाद है 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 लेंगे, इक्वल टू क्या मिलेगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, हो जाएगा हमारा साइन 5 पाई बाई 2, और साइन 5 पाई बाई 2 का मान, साइन 5 पाई बाई 2 का मतलब डिग्री में कितना होगा 450 डिग्री, तो चक्कर हमारा एक चक्कर होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे तो 450 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वही ये साइन 5 पाई बाई 2 का मान होगा, तो साइन 90 डिग्री का क्या मान होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। f 7 पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, इक्वल टू हमारा मिल जाएगा साइन 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 का मतलब 630 डिग्री, 630 डिग्री का मतलब हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री है, 630 में से हम लोग 360 घटा लेंगे, यानी कि पूरा चक्कर एक जो हमारा लग रहा है उसको हम लोग घटा लेंगे, तो 0, 13 में से 6 गया 7, और ये 5 में से 3 गया, तो 270 डिग्री, यानी कि साइन 270 डिग्री का जो मान होगा वही 7 पाई बाई 2 का मान होगा। तो साइन 270 का मान हम लोग जानते हैं -1 होता है, हम लोग -1 लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उच्चतम मान और न्यूनतम मान हम लोग जो देख रहे हैं, उच्चतम मान हम लोग को जो प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है, न्यूनतम मान हमको 0 मिला है, तो लेकिन न्यूनतम मान एक ही बिंदु पर प्राप्त हुआ है 0 पर, और उच्चतम मान जो 1 है, 2 1 हमको मिला है, एक ये और एक ये पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर है, तो 2 यहाँ पर हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और मिनिमम पॉइंट हमको केवल 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 0 पर न्यूनतम मान बराबर हम लोग लिख देंगे 0, और उच्चतम मान कौन कौन है, x इक्वल टू 5 बाई 4 और x इक्वल टू 5 पाई बाई 4, 5 बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर उच्चतम मान बराबर 1 लिख लेंगे हम लोग, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में sin x प्लस cos x है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी बना चुके हैं, पीछे भी। और ध्यान देना यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, तो हम लोग कोई भी इंटरवल यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि जो जनरली इंटरवल हम लोग लेते हैं 0 से पाई बाई 2, वो इंटरवल ले सकते हैं, या अधिक भी हम लोग ले सकते हैं, यानी कि मान तो इसका अनगिनत जो भी x का मान प्राप्त होगा वो अनगिनत प्राप्त होगा, लेकिन हम लोग 0 से पाई बाई 2 के बीच इसे हम लोग रख लेंगे, और तब इसका हम लोग उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि f डैश x यानी कि x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो sin x का मिलेगा cos x और cos x का मिलेगा माइनस sin x। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हमको क्या प्राप्त होगा, f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0, तो हमको क्या प्राप्त होगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, या हम लोग को मिल जाएगा cos x इक्वल टू sin x, या हम लोग इसको लिख लेंगे cos x बटा में sin x भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 1, तो यह हमको मिल जाएगा tan x इक्वल टू tan एक cot हो जाएगा, cos बटा में sin है, इक्वल टू cot पाई बाई 4। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि पाई बाई 4 का मतलब, ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4 है, यहाँ पर कोई इंटरवल है नहीं, तो x का एक तो मान हमको मिलेगा नहीं, दूसरा मान भी हमको मिलेगा, यानी कि 1 है पॉजिटिव है, तो हम लोग देखेंगे कि cot कहां जाकर फिर पॉजिटिव होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में, तो पाई बाई 4 को हम लोग तृतीय चतुर्थांश में लेके जाएंगे, तो क्या होता है तृतीय चतुर्थांश में पाई प्लस अल्फा, तो पाई में अल्फा जोड़ देंगे, ये हमारा अल्फा हुआ पाई बाई 4, तो पाई में पाई बाई 4 जोड़ देंगे हम लोग को, तो 5 पाई बाई 4 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर और लिख सकते हैं cot 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो हम लोग को x बराबर मिल गया पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, ये दो मान हम लोग लेंगे, क्योंकि हम इंटरवल यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंटरवल जो लिए हैं वो 0 से 2 पाई लिए हैं, तो यहाँ पर 2 एंड पॉइंट हमको प्राप्त हो गया और 2 हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला है,
चारों पर हम लोग इसका मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 पर f0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0, हमको मिल जाएगा साइन 0 का मतलब 0, कॉस 0 का मतलब 1 बराबर 1 हो जाएगा। हम लोग लेंगे f पाई बाई 4, तो हमको मिलेगा साइन पाई बाई 4 और फिर मिलेगा कॉस पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मतलब हम लोग जानते हैं दोनों का मान सेम होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा √2। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 पर हमको क्या मिलेगा 7 5 पाई बाई 4 और cos 5 पाई बाई 4। ये जो 5 पाई बाई 4 है वो तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है नेगेटिव और cos भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है। लेकिन 5 पाई बाई 4 का वही मान होगा जो पाई बाई 4 का होगा, यानी कि 1/√2, लेकिन दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2 और -1/√2 बराबर हो जाएगा -√2। ठीक है, और एक लास्ट मान हमको निकालना है f 2 पाई, तो 2 पाई पर हम लोग लिख देंगे साइन 2 पाई और प्लस cos 2 पाई। 2 पाई का मतलब हम लोग जानते हैं साइन 360 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, और cos 360 डिग्री का मान cos 0 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को ये 0 और ये 1 मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे 0 + 1 = 1। हम लोग देख रहे हैं सबसे इसमें उनको उच्चतम मान लिखना है, तो उच्चतम मान हमको √2 मिलेगा, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 के लगभग होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को लिख देंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे इसलिए उच्चतम मान बराबर हम लोग लिख लेंगे √2। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यहाँ पर, इसमें भी हम लोग पहले मान लेंगे f(x) बराबर जो हमको दिया गया है फंक्शन f(x) बराबर हम लोग लिख लेंगे 2x³ - 24x + 107, यानी कि 107। f'(x) लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6x² - 24। अब हम लोग लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या मिलेगा हमको f'(x) = 0, f'(x) = 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पर हम लोग f'(x) का मान रखेंगे तो 6x² - 24 = 0। यहाँ पर हम लोग 6 कॉमन कर लेंगे, x² - 4 = 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x² = 4, तो x बराबर हो जाएगा हमारा +-2। ध्यान दीजिएगा अंतराल हमको दिया गया है फर्स्ट स्थिति में, इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला अंतराल हमको दिया है, पहला अंतराल हम लोग को दिया है 1 3, और इसमें जो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला हुआ है ये +2 और -2, इन दोनों में से केवल एक ही बिंदु इस इंटरवल में मिलेगा, केवल +2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भी कि चूंकि 2 एलिमेंट ऑफ 1 3 लेकिन -2 नॉट एलिमेंट ऑफ 1 3, यानी कि -2 इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए x का हमको मान मिल जाएगा 2 पहला क्वेश्चन के लिए, और ये x का मान 2 और ये एंड पॉइंट, तीनों पर हम लोग इस फंक्शन का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 पर, तो 1 रखेंगे इसमें फंक्शन में, तो 2 × 1 की पावर 3 -24 × 1 + 107 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 107 और 2 109 -24, इसको हम लोग घटा लेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर ये 10 बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि 85 मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 पर, तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 की पावर 3 -24 × 2 + 107 हमको मिल जाएगा 16 - 48 + 107, जोड़ देंगे इसको 107 और 16 को, ये हो जाएगा 123 - 48 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 13 में से 8 जाएगा 5, ये 11 बचा, 11 में से 4 जाएगा 7, यानी 75 मिलेगा हमको। उसके बाद हम लोग एक और मान लिखना है हम लोग को 3 पर, लिख लेंगे और f3 इक्वल टू इसी फंक्शन में हम लोग रखेंगे 2 × 3 की पावर 3 -24 × 3 + 107 इक्वल टू ये हो जाएगा 27, 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3 12 72 हो जाएगा, प्लस 107 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जोड़ देंगे इसको और इसको, 7 4 11 5 1 6 161 हो जाएगा, इसमें से 72 हम लोग घटा लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9, ये बचा 15, 15 में से 7 जाएगा 8, 89। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि महत्तम मान ज्ञात करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मान हमको प्राप्त हुआ है वो 85 है, 75 है और 89 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मान ये है, तो उच्चतम मान हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बराबर हमको मिल जाएगा 89। इसमें दूसरा जो दिया गया है
इसमें अंतराल है, हमको अंतराल इसमें दिया गया है, दूसरा अंतराल -3 -1। ध्यान दीजिएगा, सेम फंक्शन होगा इसके लिए भी, इस इंटरवल के लिए भी यही फंक्शन है। तो जो हम लोग हल किए हैं वही मान इसके लिए भी लागू होगा। तो x का मान यहाँ पर 2 और -2 मिला हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि -2 एलिमेंट ऑफ -3 -1, यानी कि -3 -1 पर -2 मिलेगा, लेकिन 2 इसके इंटरवल में नहीं है। 2 नॉट एलिमेंट ऑफ हम लोग लिख देंगे -3 -1। तब हम लोग लिख देंगे कि x का मान हमको यहाँ पर -2 मिलेगा, और ये दोनों, ये एंड पॉइंट और ये क्रिटिकल, तीनों पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं f -3 पर, इसी फंक्शन में हम लोग रखेंगे 2 × -3 की पावर 3 -24 × -3 प्लस 107, ये हो जाएगा -54, ये प्लस हो जाएगा, ये 72 होगा और 107। हमको क्या मिलेगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, 7 2 9 और 179 हो जाएगा -54। घटा लेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा 2, 125 होगा। फिर हम लोग लिखेंगे f -2 पर, तो 2 × -2 की पावर 3 -24 × -2 प्लस 107 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस ये 48 प्लस 107। हमको क्या मिल जाएगा, जोड़िए इसको, 155 हो जाएगा, ठीक है। -16, इसमें से 16 घटा देंगे, 15 में से 6 गया 9, फिर उसके बाद ये 14 बचे, 14 में से 1 जाएगा 13, 139 हो जाएगा। और हमको एक मान लिखना है f -1, इसी में रखेंगे 2 × -1 की पावर 3 -24 × -1 प्लस 107 इक्वल टू हमको मिल जाएगा ये -2, ये मिल जाएगा +24 और ये प्लस 107। हम लोग जोड़ देंगे इसको, 131 हो जाएगा, -2 129 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उच्चतम मान हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 139। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उच्चतम मान बराबर 139, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि अंतराल 0 2 में x = 1 पर ये फंक्शन जो है वो उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो हमको a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका पहले हम लोग अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x³ माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 124x प्लस a हो जाएगा, 9 का तो 0 हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है जो प्रश्न से, उसको पहले लिख लेते हैं। प्रश्न से इंटरवल हमको दिया गया है 0 2 में x = 1 पर f(x) उच्चतम मान प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन में दिया है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। और हम लोग जानते हैं यहां पर कि यदि x इंटरवल में यदि एंड पॉइंट तो है नहीं, ये x = 1 एंड पॉइंट तो है नहीं, इसका मतलब कि इस इक्वेशन से ही इस पॉइंट को हम लोग निकाले हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर किसी भी फंक्शन के जो हम लोग मान लिखते हैं वो फंक्शन का मान 0 हो जाता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन का, तो ये जो प्रथम अवकलज किए हैं इसका, इसी से हम लोग बराबर 0 करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। वही क्रिटिकल पॉइंट यदि इसमें रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे, इसलिए f'1 = 0 और इसी f'(x) में x की जगह 1 रख देंगे, तो 4 × 1 की पावर 3 -124 × 1 प्लस a = 0। हमको क्या मिल गया, 4 - 124 प्लस a = 0। तो हमको मिल गया ये a, और ये 124 से 4 घटाएंगे तो -120 = उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यही a का मान जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है x + sin 2x 12। इसको हम लोग पहले f(x) बराबर ले लेते हैं, माना कि f(x) = x + sin 2x। हम लोग इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f'(x) बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 x का हो जाएगा और sin 2x का हो जाएगा cos 2x × 2 इक्वल टू हमको मिलेगा 1 + 2 cos 2x। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए
क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स हमको क्या मिला है 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो 2 cos 2x बराबर क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग 2 को भी उधर कर देंगे तो cos 2x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, -1/2। और देखिए यहां पर इंटरवल इसमें जो दिया है 12 क्वेश्चन में वो 0 से 2 पाई है। हम लोग जानते हैं कि ये cos कितना डिग्री का मान है, ये निगेटिव है, हम लोग ये भी जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो हम लोग उसी के हिसाब से इसका मान हम लोग लिखेंगे। तो cos 2x बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस cos कितना डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का π/3। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे cos 2x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये द्वितीय चतुर्थांश में लेके जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2π/3। यहां पर हम लोग लिखेंगे 2π/3, ये निगेटिव खत्म। और तृतीय चतुर्थांश में हम लोग लिखते हैं पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा लिखेंगे तो हमको 4π/3 मिलेगा, तो लिखेंगे cos 4π/3। और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब दोनों ओर से हम लोग cos को छोड़ देंगे तो x बराबर हमको यानी कि 2x बराबर x की जगह 2x है तो 2x लिखेंगे, 2π/3 और 4π/3 मिलेगा। फिर उसके बाद यदि हम लोग इधर से 2 हटाते हैं तो x बराबर हमको मिल जाएगा 2π/6 यानी कि π/3 हो जाएगा। और फिर इसमें भी यदि हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 2π/3 यानी कि x का 2 मान मिला हमको। अंतराल भी यहां पर हमको दिया गया है 0 से 2 पाई, हम लोग वो भी लिख लेंगे 0 2 पाई। और ध्यान दीजिए यहां पर कि ये 2 क्रिटिकल पॉइंट और ये 2 एंड पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट हमको मिल गया। चारों पॉइंट पर हम लोग इस फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 पर, तो x प्लस sin 2x है तो 0 प्लस sin 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे π/3 पर, तो हमको मिलेगा π/3 प्लस sin 2x है तो sin 2π/3 हो जाएगा। और π/3 तो उसी तरह रहेगा और sin 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और sin π/3 का जो मान होगा वही sin 120 डिग्री का मान होगा, क्योंकि हम लोग 180 से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 प्राप्त होता है। तो sin 60 का मान √3/2 है। द्वितीय चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होता है तो √3 मिलेगा, √3/2। f 2π/3 हम लोग यहां पर लिखेंगे 2π/3 प्लस sin 2π/3, तो 2 इसमें है, ध्यान दीजिएगा फंक्शन में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4π/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2π/3। ध्यान दीजिएगा ये है 3 से 180 घटाएंगे तो 60 बार में कटेगा, 240 डिग्री हो जाएगा। और 240 डिग्री जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -√3/2। ठीक है, और हम लोग को लिखना है 2 पाई पर, f 2 पाई। f 2 पाई पर हमको देखिए क्या मिलेगा, इसी में रखेंगे हम लोग 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई है तो 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन 2 पाई का मतलब 0, तो 4 पाई का भी मतलब 0 हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर 2 पाई प्लस 0 बराबर 2 पाई। अब इसमें बोल रहा है हम लोग को उच्चतम और निम्नतम मान लिखने के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि उच्चतम मान हमको मिलेगा 2 पाई और न्यूनतम मान मिलेगा 0। तो हम लोग लिख लेंगे उच्चतम मान बराबर 2 पाई और न्यूनतम मान बराबर हमको मिल गया 0। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसमें देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम हो। तो हम लोग को यहां पर संख्या लेनी है, तो पहले हम लोग 2 संख्या ले लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि 2 संख्याएं
x और y है। ठीक है, तो प्रश्न से जो हम लोग को दिया गया है, हम लोग पहले लिख लेंगे कि दोनों का योग 24 है, x प्लस वाई बराबर 24। तो यहां से हम लोग या तो x को y के रूप में लिख देंगे या y को x के रूप में लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए y को हम लिख देते हैं x के रूप में, x इधर चला जाएगा, 24 माइनस x, इसको हम लोग कर देंगे 1। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद दिया है कि इसका गुणनफल जो है वो उच्चतम आना चाहिए, हमको वैसा पॉइंट निकालना होगा और उसी पॉइंट पर हम लोग को x और y दोनों प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहां पर लिखते हैं फिर गुणनफल। गुणनफल को हम लोग प्रोडक्ट से सूचित करते हैं, जिसका पहला अक्षर हम p ले लेंगे गुणनफल के लिए, और इसके गुणनफल दोनों का क्या होगा, x y, दोनों संख्याओं का गुणनफल x y होगा। यहां पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले एक चीज कर दीजिए, y का मान रख लीजिए जो हम लोग y निकाले हैं। समीकरण 1 में y का मान हमको मिला है 24 माइनस x, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 24 माइनस x। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dp dx इक्वल टू u इंटू v के रूप में अवकलन कर लीजिए, तो 1 इंटू 24 माइनस x, फिर x इंटू 24 का 0, x का माइनस 1, हमको मिल गया 24 माइनस x इक्वल टू 24 माइनस 2x। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हमको मिल जाएगा dp dx इक्वल टू 0, तो लिख लेंगे dp dx इक्वल टू 0, और dp dx हमको मिला है 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 12। ठीक है, यहां पर x का जो मान हमको 12 में मिला हुआ है, इसी पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुणनफल उच्चतम हो, तो हम लोग को पहले चेक करना होगा कि x इक्वल टू 12 पर गुणनफल उच्चतम है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका हम लोग अवकलन कर सकते हैं। लिखेंगे फिर 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, द्वितीय अवकलज का प्रयोग करते रहें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2p dx स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 24 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का माइनस 2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा, देखिए माइनस 2। इसमें x है नहीं, तो x के किसी भी मान के लिए ये निगेटिव ही होगा, और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय अवकलज यदि ऋणात्मक होता है तो फंक्शन का मान उच्चतम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेस देन 0 कर देंगे और लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू 12 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 12 पर गुणनफल उच्चतम है, गुणनफल उच्चतम है। हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है वो हमको प्राप्त हो चुका है कि गुणनफल हमको उच्चतम प्राप्त हो गया x इक्वल टू 12 पर। अब हमको x और y दोनों ज्ञात कर लेना है, तो x तो हमको मालूम है ही, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए x इक्वल टू 12, और संख्याएं लिख दीजिए, इसलिए संख्याएं में हम लोग x इक्वल टू 12 ले लेंगे, और y इक्वल टू समीकरण 1 में हम लोग मान रख देंगे x का यहां पर, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू मिलेगा 12। यही हमारा आंसर होगा। दोनों संख्याएं हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, x और y। इसी टाइप का क्वेश्चन इसके आगे भी अभी 2-3 दिया गया है, हमको लगता है कि आप लोग बनाइएगा तो जरूर बनेगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।